सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे बुद्धि, ज्ञान और समझ के विषय पर कि बुद्धि क्या है, समझ क्या है और ज्ञान क्या है और इसकी प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है और इसका हमारे जीवन में क्या रोल है। जैसे हम देखते हैं नीति वचन की पत्री में पहला अध्याय 7वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हमारे जीवन में बुद्धि एक अहम और महत्वपूर्ण रोल को निभाती है। जब तक हमारे जीवन में बुद्धि ना हो, समझ ना हो, हम अपने जीवन को एक नई दिशा या एक नया आरंभ नहीं दे सकते। परमेश्वर का वचन है जो हमें बुद्धि की दिशा की तरफ लेकर के जाता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है का तात्पर्य है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर अपने जीवन को सही ट्रैक पर लेकर के चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसने पवित्र शास्त्र में दिए हैं, हम उस कथन के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, तब परमेश्वर का आनंद, उसकी बुद्धि, उसका समझ हमारे जीवन में क्रियान्वित हो जाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नीति वचन 3 के 13 और 14 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, जो बुद्धि, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। इसलिए हमारे जीवन में बुद्धि और समझ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। हम और भी इस बुद्धि और समझ के विषय में हम और भी वचनों को देख सकते हैं। जैसे हमारा नीति वचन 3:18 भी कहता है कि जो बुद्धि ग्रहण कर लेता है उसके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। जो बुद्धि ग्रहण कर लेता है, कौन सी बुद्धि? अलौकिक बुद्धि, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान। हम देखते हैं कि सुलेमान राजा को परमेश्वर ने स्वप्न में कहा कि तू मांग, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं और तुझे दूं। तो सुलेमान को हम देखते हैं, जब उसके जीवन को, उसने परमेश्वर से ना तो धन मांगी, ना दौलत मांगी, ना रुपए पैसे मांगे, ना तो उसने अपने बैरियों के प्राण मांगे। उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, यदि तू मुझे देना ही चाहता है तो मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, ताकि जिस प्रजा के ऊपर तूने मुझे राजा ठहराया है, मैं उस प्रजा के बीच में आना जाना कर सकूं और सही ढंग से मैं उनका न्याय कर सकूं। और परमेश्वर उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे परमेश्वर ने कहा कि ना तूने अपने बैरियों के प्राण मांगे, ना तूने मुझसे धन और संपत्ति मांगी, तूने मुझसे बुद्धि समझ को मांगा है। इसलिए मैं तुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ देता हूँ कि तुझसे बड़ा बुद्धिमान इस संसार में ना तो कोई है और ना कभी कोई होगा। और उसके साथ साथ परमेश्वर ने उसको धन और दौलत भी दिया। इसलिए परमेश्वर के संग चलने के लिए, उसके वचनों को समझने के लिए हमारे जीवन में बुद्धि का बहुत ही अहम रोल है। बुद्धि हमें परमेश्वर और समझ हमें परमेश्वर के और नज़दीक जाने के लिए सहायक बनती है, क्योंकि बिना बुद्धि और समझ के हम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को हम समझ ही नहीं सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर इस संसार को अपने महान बुद्धि से बनाया। उसने आसमान को उसने ताना, उसने पेड़ पौधे बनाए, पृथ्वी बनाई, चांद तारे बनाए, सूर्य बनाया, झरने नदियाँ बनाई, मनुष्य के शरीर को आकार दिया, उसमें जीवन का श्वास फूका। कितना बुद्धिमान परमेश्वर है। इसलिए हम पढ़ते हैं सब याकूब की किताब, उसके 5वें अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, लिखा है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसे दी जाएगी। परमेश्वर इस बात का एक परिपक्वता देखते हैं, परमेश्वर इस बात का वायदा करते हैं कि परमेश्वर हमेशा हर व्यक्ति को बुद्धि और समझ देना चाहते हैं, ताकि वो अपनी समझ और बुद्धि के द्वारा इस संसार में पाप से और अधर्म से बचा रहे और परमेश्वर के दिए हुए वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाए, ढालने पाए। इसलिए हम सवोदेशक में भी पढ़ते हैं कि वचन कहता है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। उसी प्रकार से पहला इतिहास 22वें पद के 12वें पद में भी परमेश्वर का वचन कहता है, वही तो बुद्धि और ज्ञान और समझ का स्रोत है।
इसलिए हमें जयवंत जीवन जीने के लिए हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को समझें, और परमेश्वर के वचन से को समझने के लिए हमें परमेश्वर के अलौकिक बुद्धि, ज्ञान और समझ की आवश्यकता है, ताकि हमें संसार रूपी जीवन को जिसे हम जी रहे हैं एक अच्छा, एक पवित्र तरीके से हम जीने पाएँ। इसलिए हमें हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए प्रभु से कि प्रभु हमें बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने पाएँ। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।